सोचिए, एक ऐसा जंगल जहाँ कदम रखते ही दिशा बदल जाती है। एक ऐसा इलाका जहाँ रात होते ही पेड़ों के बीच से नाम लेकर बुलाने की आवाजें आती है। एक ऐसा वन जहाँ आज भी लोग जाते हैं, लेकिन पहले जैसे वापस नहीं लौटते। भारत, जिसे हम मंदिरों, सभ्यताओं और आध्यात्मिकता की भूमि कहते हैं, उसी भारत में ऐसे जंगल भी हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी श्रापित मानते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरे इलाके नहीं हैं, बल्कि ये वो जगहें जहाँ इतिहास, डर और रहस्य एक दूसरे में घुल चुके हैं। आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे जंगल जहाँ जाना कानूनन या सामाजिक रूप से मना नहीं है, लेकिन जहाँ जाने की हिम्मत आज भी बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इन जंगलों में खतरा सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। अगर आपको रहस्य, सच्ची घटनाएं और अनएक्सप्लेन्ड प्लेसेस पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का सफर भारत के सबसे डरावने सच दिखाने वाला है। पहला जंगल है दुमास का जंगल, गुजरात। ये जगह सूरत के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। दिन के उजाले में ये पर्यटकों के लिए एक पिकनिक स्पॉट हो सकता है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का नजारा और हवा दोनों बदल जाते हैं। ये जंगल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसान को बेचैन कर देता है। दुमास को स्थानीय लोग मौत की धरती कहते हैं। इसके पीछे का कारण डरावना भी है और ऐतिहासिक भी। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार किए जाते थे। ये तट हिंदुओं के लिए एक प्रमुख श्मशान भूमि हुआ करता था। समय बदला, लोग बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ की काली रेत। विज्ञान कहता है कि रेत का काला रंग खनिज तत्वों के कारण है, लेकिन स्थानीय मान्यता कुछ और ही कहती है। ग्रामीणों का दावा है कि सदियों तक जलने वाली चिताओं की राख इस रेत में इतनी घुल चुकी है कि पूरी जमीन काली पड़ गई है। आज भी यहाँ की रेत के नीचे हजारों अधजली लाशों के अवशेष होने का दावा किया जाता है, मानो ये जमीन ही रूहों से बनी हो। रात के समय जब समंदर की लहरों का शोर कम होता है, तब यहाँ असली खेल शुरू होता है। लोग बताते हैं कि पेड़ों के बीच से हंसने, रोने और चलने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब मुड़कर देखा जाए वहाँ कोई नहीं होता। ये सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा किसी भी बहादुर इंसान के पसीने छुड़ा सकता है। यहाँ की सबसे डरावनी बात ये है कि हवाएं बातें करती है। कई पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ अकेले घूमते समय उन्हें किसी ने नाम लेकर पुकारा। ये आवाज इतनी साफ होती है कि इंसान को लगता है उसका कोई अपना ही उसे बुला रहा है, और जो उस आवाज के पीछे गए वो रास्ता भटक गए या घंटों बाद बेहोश मिले। कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए कि समंदर और जंगल ने उन्हें कभी वापस नहीं लौटाया। यहाँ के कुत्ते भी अजीब व्यवहार करते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुत्तों के पास अदृश्य शक्तियों को देखने की क्षमता होती है। रात में अक्सर कुत्ते यहाँ हवा में देखकर भौंकते हैं या डर के मारे कांपते हुए भाग जाते हैं, मानो कोई उनके सामने खड़ा हो जिसे हम नहीं देख सकते। वैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल इल्यूजन या हवा के दबाव से पैदा होने वाला मति भ्रम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर हर साल इतने लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, यहाँ एक जैसी चीजें क्यों महसूस करते हैं? क्या ये सिर्फ मन का वहम है या वाकई उन हजारों रूहों का साया है जिन्हें मोक्ष नहीं मिला? दूसरा जंगल है सुंदरबन का रहस्यमयी हिस्सा। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ये वो जगह है जहाँ जमीन और पानी का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सुंदरबन सिर्फ बाघों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ जाने से मछुआरे और लकड़हारे आज भी डरते हैं। यहाँ का जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन जंगलों पर एक प्राचीन श्राप है। यहाँ की लोक कथाओं में बन बीबी और दक्षिण राय की कहानियां प्रचलित है। माना जाता है कि जो कोई भी जंगल के नियमों को तोड़ता है या लालच करता है, उसे जंगल कभी वापस नहीं आने देता। यहाँ कई बार लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। न कोई खून, न कोई संघर्ष और न ही बाघ के हमले के कोई सबूत। बस नदी में तैरती खाली नावें और टूटा हुआ सामान। यहाँ एक बेहद खौफनाक घटना का जिक्र बार बार आता है, जिसे आलिया या घोस्ट लाइट्स कहते हैं। मछुआरे बताते हैं कि अमावस की रातों में दलदल के ऊपर अजीब तरह की रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देती हैं। ये रोशनियां नाचती हुई प्रतीत होती हैं। जो नाविक या मछुआरे इन रोशनियों को किसी दूसरी नाव का संकेत समझकर इनका पीछा करते हैं, वे रास्ता भटक जाते हैं। ये रोशनी उन्हें गहरे कीचड़ या मगरमच्छों के इलाके में ले जाकर गायब हो जाती है और इंसान अंततः मौत के मुंह में समा जाता है।
कुछ ग्रामीणों का दावा है कि रात में यहाँ पेड़ों के बीच से औरत जैसी परछाइयाँ चलती दिखती है, जो लोगों को जंगल के अंदर खींच ले जाती है। ये परछाइयाँ पानी के ऊपर ऐसे चलती है जैसे ठोस जमीन हो। सरकार और वन विभाग इसे जानवरों का इलाका बताते हैं और गायब होने की घटनाओं को पशुमले मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जानवर का हमला था तो शरीर का कोई अवशेष क्यों नहीं मिलता? जो लोग वापस नहीं लौटे, उनकी कहानियां और उनकी नावों का सन्नाटा आज भी सुंदरबन की हवाओं में गूंजता है। यहाँ खामोशी में भी एक शोर है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो यहाँ फंस चुका हो। तीसरा जंगल है दाउहिल फॉरेस्ट, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग के पास स्थित करसियांग का ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन दाउहिल का जंगल भारत का सबसे चर्चित हॉन्टेड फॉरेस्ट माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती ही इसका सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ का वातावरण हमेशा नम और ठंडा रहता है। घने कोहरे की चादर पूरे जंगल को ढके रहती है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ का सबसे डरावना हिस्सा है द डेथ रोड। ये जंगल के बीच से गुजरने वाला एक पुराना रास्ता है जहाँ अजीबोगरीब घटनाएं आम है। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अक्सर इस रास्ते पर कार के इंजन अपने आप बंद हो जाते हैं और कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को धक्का देती महसूस होती है। ये धक्का इतना तेज होता है कि भारी गाड़ियां भी हिल जाती है। लेकिन दाउहिल की असली दहशत एक खास परछाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में और कभी कभी तो दिन के उजाले में भी यहाँ एक सिर कटा हुआ बच्चा दौड़ते हुए दिखता है। वो पेड़ों के बीच से निकलता है, सड़क पार करता है और फिर घने जंगल में अचानक गायब हो जाता है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सैकड़ों पर्यटकों और लकड़हारों ने इसे देखने का दावा किया है। इस जंगल के पास ही एक बहुत पुराना स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। छुट्टियों के दौरान जब स्कूल बंद होता है, तब भी स्थानीय निवासियों को स्कूल के बंद कमरों से बच्चों के दौड़ने, हंसने और पैरों की आहट सुनाई देती है। जंगल का असर स्कूल तक फैला हुआ है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने जंगल में घूमते समय पीछे मुड़कर किसी को खड़ा देखा, एक टकटकी लगाए घूरता हुआ साया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलक झपकाई या ध्यान से देखा, वो परछाई गायब थी। अजीब बात यह है कि यहाँ हुई घटनाओं के बारे में अलग अलग लोग, जो एक दूसरे को नहीं जानते, अलग अलग समय पर बिल्कुल एक जैसी बातें बताते हैं। चौथा जंगल है कर्नाटक का डेंडली वन। पश्चिमी घाट की गोद में बसा डेंडली जंगल जैव विविधता का खजाना है। ये जंगल बाहर से बेहद खूबसूरत और शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ स्थानीय जनजातियाँ आज भी जाने से मना करती है। ये खूबसूरती एक भयंकर अतीत को छुपाए हुए है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में कुछ खास तांत्रिक क्रियाएं और नरबलि दी जाती थी। माना जाता है कि जिन लोगों की बलि दी गई, उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वे आज भी इसी जंगल में भटक रही हैं। डेंडली के जंगलों में सन्नाटा कभी भी नहीं रहता। यहाँ हवा की सरसराहट में भी चीखें सुनाई देती है। कई प्रोफेशनल ट्रेकर्स ने बताया कि यहाँ उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार पीछे चल रहा हो। जब वे रुकते तो कदमों की आवाज भी रुक जाती, जब वे चलते तो सूखे पत्तों पर किसी और के चलने की आवाज आती। लेकिन सबसे अजीब प्रतिक्रिया जानवरों की होती है। कुत्ते और जंगल के अन्य जानवर कुछ हिस्सों में घुसने से पहले ही अचानक आक्रामक हो जाते हैं या डर के मारे भाग जाते हैं। वन विभाग ने भी इस जंगल के कुछ जोन को बिना कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण बताए रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसे सुरक्षा कारणों का नाम दिया जाता है, लेकिन स्थानीय फॉरेस्ट गार्ड्स दबी जुबान में मानते हैं कि उन इलाकों में रात को ड्यूटी देना असंभव है। वहाँ टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ जाती है और रेडियो सेट पर अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी और आवाजें सुनाई देने लगती है। पांचवा जंगल है असम का जटिंगा वन। असम की बोरेल पहाड़ियों में स्थित जटिंगा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक और अनसुलझी पहेली के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। ये जंगल मौतों के रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की घटना इतनी अजीब है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं। हर साल एक खास समय पर, विशेष रूप से अमावस की अंधेरी और कोहरे वाली रातों में, यहाँ सैकड़ों पक्षी अचानक नीचे गिरकर मर जाते हैं। पक्षी जो आजादी और उड़ान का प्रतीक है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उड़ते हुए ये पक्षी अचानक अपनी दिशा क्यों खो देते हैं। सामान्यतः पक्षी रात में उड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन जटिंगा में वे न केवल रात में बाहर निकलते हैं, बल्कि अपनी मौत की तरफ खींचे चले आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं
कि ये जंगल एक श्रापित ऊर्जा क्षेत्र है। उनका कहना है कि आसमान में रहने वाली बुरी शक्तियाँ इन पक्षियों को नीचे गिराती है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि पक्षियों के गिरने से ठीक पहले हवा में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है और जंगल का माहौल भारी हो जाता है। वहीं कुछ लोगों ने रात के समय यहाँ अजीब नीली रोशनी देखने का दावा किया है, जिसके बाद पक्षियों का गिरना शुरू होता है। वैज्ञानिक कारण आज भी साफ नहीं है और यही इस जंगल को भारत के सबसे अनएक्सप्लेन्ड स्थानों में शामिल करता है। क्या ये धरती का चुंबकीय क्षेत्र है या फिर सदियों पुराना कोई श्राप जो आज भी हवा में जिंदा है? ये थे भारत के 5 श्रापित जंगल, जहाँ खतरा सिर्फ जंगली जानवर नहीं बल्कि वो चीजें हैं जिनका कोई नाम नहीं, कोई शक्ल नहीं और कोई जवाब नहीं। भारत जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमयी भी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको उन रहस्यों तक ले जाएंगे जिनके जवाब आज भी अंधेरे में छुपे हैं।